अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो इस वक्त देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आदिल भाई और एक युवा कार्यकर्ता के तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पत्रकार है, तभी करी हमारी बहन तो यानी मुस्कान भी हमारे साथ एक युवा के तौर पे मौजूद है, जो आज जो जिस चीज़ पर बातचीत करने वाले हैं, यानी कि जो अभी MCD के इलेक्शन 2022 हुए हैं और मुश्ताबाद विधानसभा से लगभग 2 सीट कांग्रेस ने जीती है और एक सीट जो काफ़ी नॉर्मल लगभग 250-300 के मार्जिन से जो है वो सीट नहीं जीत पाई, जिसमें बीजेपी जीती। लेकिन आज बड़ा खेल क्या हुआ, जो हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि अलीम अंसारी यानी अली मेहंदी, जो लगभग 25-30-35 साल से कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और 2 बार मुश्ताबाद विधानसभा के जो MLA भी रहे हैं, और पिछली बार वो उनके लड़के अली मेहंदी नहीं जीत पाए थे क्योंकि आम आदमी पार्टी की हवा थी। लेकिन जो कल तक इस MCD चुनाव में वो उस आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, कहा था मौलाना साहब के खिलाफ कुछ नहीं करा, आज वो उन बातों के चलते जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आज अली मेहंदी और 2 ख्वाजी खुशनूद, निगम पार्षद, जावेद चौधरी, अलीम अंसारी और भूपेश बघेल जैसे बहुत सारे लोगों ने आज झाड़ू का दामन थाम लिया। तो कुछ लोगों से हमने जो बातचीत की, जिसे हम चर्चा करने वाले हैं, मुश्ताबाद की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही कि उन्होंने कांग्रेस के नाम पर वोट दिया था। क्या कहेंगे सर, जिस तरह की जनता कांग्रेस के नाम पर जो वोट दिया और वो आज बहुत जल्दी, यानी परसों तो वोटिंग खुली है, 2 दिन के अंदर अंदर ये वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में सर? इस बारे में हमारा ये कहना है कि यहाँ के लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया है, कांग्रेस के नाम पर वोट लिया है अली मेहंदी ने, या जो भी कोई थे कांग्रेस के और भी लीडर, काफ़ी बड़े बड़े लीडर आए थे यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर, और सभी लोगों ने यहाँ की जनता का इतना बढ़िया करके बेवकूफ़ बनाया कि कांग्रेस पर वोट ले लिया है। और लोगों ने कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हुए और देखते हुए उनकी सीट भी निकाली है, यहाँ से जिताया है उन लोगों को, जिससे कि मुश्ताबाद सीट से वार्ड नंबर 243 से हाजी खुशनूद को जिताया है कांग्रेस पार्टी से, और जावेद चौधरी को ब्रजपुरी सीट से जिताया है कांग्रेस पार्टी से। और जिसके बाद में आज ये बहुत बड़ा इसी के साथ में ये न्यूज़ आ रही है, जिसमें हमने देखा है टीवी पे और वो पे भी देखा है हमने, तो ये न्यूज़ है कि आज ये अली मेहंदी उपाध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और उनके साथ 2 जीते हुए कैंडिडेट निगम पार्षद हैं और 2 हारे हुए निगम पार्षद हैं, जिसमें कि एक हाजी खुशनूद है मुश्ताबाद के, दूसरे ब्रजपुरी के जावेद चौधरी हैं, तीसरे नेहरू बिहार से अलीम अंसारी हैं, चौथे शिव बिहार से अशोक बघेल है। ये 4 कैंडिडेट एक साथ अली मेहंदी उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के होते हुए इनको साथ में अपने साथ ले जाते हुए और ये विलय करते हैं आम पार्टी के अंदर जाके, जिस आम पार्टी को अब से ये 4 दिन पहले ये बोलते थे, ये गालियां देते थे, जिस आम पार्टी को बोलते थे कि कोई ये राजनीति नहीं करती है, धोखा देते हैं और ये किसी काम की ये पार्टी नहीं है, आज उसी पार्टी में जाकर विलय कर रहे हैं, उसी पार्टी को जाकर आज ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो विचारधारा मिलती कैसे रही है, जैसे कि अब ये समझ नहीं आ रहा इन्होंने कैसे इनकी विचारधारा मिल रही है, क्या है, या इन्हें कौन सा ऐसा लालच दिया गया है या पद ले रहे हैं ये वहाँ से, जो कि आम पार्टी के अंदर जाकर ये सहयोग कर रहे हैं, मतलब उनके साथ मिल रहे हैं, और ऐसी क्या कंडीशंस हैं इनके अंदर सभी की कि जिस वजह से कांग्रेस को छोड़कर आम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ठीक है, हम बात करेंगे मुस्कान, एक युवा के तौर पर, जैसे कि हम देखते हैं भारतीय राजनीति में राजनीति एक सेवा की तरह होता है, जो देश की एक धुरी होती है देश को चलाने के, और जो लोगों से हम देखते हैं विदेश से लेकर नीति, जो देश की जो भी, जैसे कि हम एक आसान भाषा में कहें, जो घर का एक जिम्मेदार सदस्य होता है, बाप होता है, वो परिवार को चलाने की हर कोशिश करता है कि किस तरह से अपने परिवार को बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, सबकी वो सेफ्टी रखे। आज जो नेता को क्या हो गया, जो इस तरह से मतलब दल बदलते हैं अपने फायदे के लिए, क्या लगता है उसका नाम? देखिए सर, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये लगता है, जब हम इंटरव्यू के लिए, हम लोकल पत्रकार हैं, अपने क्षेत्र के लोकल पत्रकार हैं, हम जब उनके पास जाते थे, उनसे पूछताछ करते थे क्या आप जनता के लिए नया क्या करेंगे, तो जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट रहे सभी सी बातों कहते थे कि आम आदमी पार्टी ने डुबो को रख दिया, यहाँ तक कि क्षेत्र में साफ सफाई नहीं करते हैं, और जो MLA है वो किसी का काम भी नहीं करा करके देते, यहाँ तक कि अपने ऑफिस में भी वो उपस्थित नहीं मिलते हैं। अब हमें नहीं पता चल रहा है कि ये कैंडिडेट रातों रात, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर ही इन्होंने कैसे अपना पद चेंज कर लिया, जबकि रात भी हम हाजी खुशनूद जी के यहाँ पढ़ते हैं, करीबन 11:30-10 बजे तक हम वहाँ पर रहे, रात भी सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने जो टिकट लिया है कांग्रेस से, बहुत ज़्यादा खुश थे, और अब वो अचानक से मालूम हुआ। अच्छा, जैसे कि बात ये भी कही जा रही है कि जैसे हम लोकल विधानसभा की हम बात करें, अगर परवीन बेगम अगर जीतती तो हो सकता है जो, क्योंकि मारूफ जो एक न्यूट्रल है, वो तो पद तो अपनी पत्नी को मिलने वाला था, क्या उन्हें लगता है ऐसा खतरा था उन्हें कि अगर ये परवीन बेगम जीत के आती है तो उनके सामने एक पार्टी में प्रतिद्वंदी हो सकता है? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर हाँ, अगर वो आती
यहाँ पर तो पहली बात तो वो कभी भी किसी की पार्टी में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मारूफ भाई जो है वो कभी भी पैसे के ऊपर नहीं टिके हैं। जैसे कि हम उनसे पूछताछ भी करते हैं तो उन्होंने एक चीज़ अब के बोली थी, मैंने यहाँ पर स्कूल बनाया है, अब के मैं अपने ऑफिस में हर महीने यहाँ पर डिस्पेंसरी भी खुलवाऊंगा। तो मेरे ख्याल से इनका वोट जो कटा है वो जानकर ही कटा गया है। अब वही वोट से जो कैंडिडेट जीता है वो भी दूसरे सेक्टर में जा चुका है। नहीं, जैसे कि हाजी खुशनूद को लाया गया बीच में, जैसे वो बागी थे वो परवीन बेगम का टिकट सभी लागू दिया गया, वो उन्हें खतरा था ना इस बात का कि अगर के मतलब अगर ये परवीन बेगम जीतती है तो मारूफ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि तीसरी बार हेडिंग मार सकते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होंगे ताकि इनको हटाया जाए यहाँ से। मारूफ भाई का वोट जो कटा है जान करके कटा है, ताकि अली मेहंदी एमएलए बन पाए, क्योंकि अगर चारों कैंडिडेट एक साथ जीत जाते तो एमएलए जाहिर सी बात है अली मेहंदी रहते। तो इनका जो वोट कटा है मारूफ भाई का, वो बहुत सोच समझ करके और पूरी तैयारी के साथ कटा है। अच्छा, क्या देखते हैं इस परिभाषा में जो हम देखते हैं कि आज युवा बेरोजगार है, लेकिन जहाँ तक प्रचार किया जाता है बहुत के देश की मतलब जो राजनीति का जो स्तर है, जहाँ तक हम देख पाते हैं देश की राजनीति, आप तक युवा है तो आने वाले देश के भविष्य हैं, यानी कि जो राजनीति का नहीं लगता मुस्कान आपको जो राजनीति का जो स्तर है वो काफ़ी गिर गया है, बहुत गिर चुका है। तो नदीम भाई से बात करते हैं क्या, जैसे कि अब देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारी भारतीय राजनीति में आए दिन उस पार्टी में अगर बीजेपी की भी हम बात करें तो अधिकतर उसमें कांग्रेस ही है। तो मतलब ये लोग दल बदलते क्यों, जब वो जनता से बात करते हैं, कहते हैं कि साहब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, हम काम नहीं कर पा रहे थे, हमें जनता की भलाई करनी थी इसलिए छोड़ते हैं, या अपने निजी स्वार्थ के लिए छोड़ते हैं? ये जो चेंज करते हैं ये अपना फ़ायदा देखते हैं उसके अंदर, ये जनता का फ़ायदा नहीं देखते हैं। जनता भोली वाली है, उनका बेवकूफ़ बना लेते हैं, जनता से वोट ले लेते हैं। जनता को इतनी भोली वाली है कि इनको वोट दे देती है। वोट देने के बावजूद भी फिर ये अपना जिसमें सोचते हैं कि हमारा इसमें नहीं, इसमें हमारा ये फ़ायदा और ज़्यादा हो सकता है, हमें ये लालच आता है कि हमें इसमें और पद ऊंचा मिल सकता है, कुछ पैसों के खातिर। तो मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मतलब वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए ही ऐसा करते हैं, जनता की भलाई के लिए नहीं करते। बिल्कुल जनता के भलाई के लिए नहीं करते, जो भी करते हैं अपने निजी स्वास्थ्य के लिए करते हैं, और ये अपने ही बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते। अगर ये जनता के बारे में सोचते तो आज ये जो विलय आम पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी के इतने पार्षद, 4 पार्षद और एक उपाध्यक्ष अली मेहंदी ने किया है, ये नहीं करते अगर जनता के बारे में सोचते। जनता ने इनको कांग्रेस पर वोट दिया, नहीं कि आम पार्टी पे इनको वोट दिया। अच्छा नदीम भाई जी, मैं कहना चाहूँगा आपसे ये है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है, वो अपना जो नेटवर्क है, जो उसके कार्यकर्ता, जो उसकी वर्कर्स हैं, वो उन्हें संभालने में नाकाम क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ऊपर रहते हैं, वो नीचे छोटों को देखते नहीं है, छोटों से मिलकर चलते नहीं है, जोड़ते नहीं है। तो थोड़ी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे मजबूरी या कमजोरी देखने को मिल सकती है, और छोटों के साथ मिलकर इस काम को किया जाए तो शायद ये कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम की युवाओं की बहुत मजबूत वाली नहीं, मतलब ये नहीं कि कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो ये नहीं कि मतलब प्रॉब्लम है, मतलब जैसे एक जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी के साथ संजोग नहीं बिठा पा रही, मतलब जो बैलेंस होना चाहिए पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में, वो कहीं ऐसा दिखता नहीं है। बहुत सारे देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा हिमाचल में चुनाव जीती 40 पार्टी पूर्व बहुमत आई, फिर उन्हें खतरा लग रहा है कि शायद उनके जो एमएलए से बिक जाएंगे या टूट जाएंगे, तो वो उन्हें लेके अलग, तो ऐसा डर क्यों है सर? ऐसा डर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक अपने अंदर जो वजूद है उसे मजबूत करना होगा। अपने जितने भी इनके लीडर हैं, इनके जो भी कैंडिडेट हैं, उन सबको एक विश्वास दिलाना पड़ेगा और बहुत अच्छे से इनको अपनी मजबूताई के साथ रखना पड़ेगा ताकि हमारा कोई भी कैंडिडेट। अच्छा, मिस्टर मारूफ की अगर परवीन बेगम की बात करें, अगर कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें वापस से बुलाती है, वो जैसे हम आपको बता दें, अभी मिस्टर मारूफ से हमने बात भी की थी, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, उनका टिकट काटा गया, लेकिन अगर पार्टी फिर से उन्हें ज्वाइनिंग के लिए बोलती है, अगर कोई जिम्मेदारी सौंपती तो क्या कहेंगे उन्हें, वो लेंगे या लेना चाहिए उन्हें? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस पार्टी मारूफ भाई को जैसे कि दोबारा बुलाना चाहती है या वो अपने साथ जोड़ना सम्मानपूर्वक अगर वो कहे आने के लिए। और रही बात मारूफ भाई की, उन्होंने भी कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, नहीं पहले छोड़ी थी नहीं आज छोड़ी है, ओनली निर्दलीय चुनाव लड़ा है उन्होंने, नहीं कि किसी पार्टी से लड़ा है। और उसमें अगर कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है, कांग्रेस पार्टी से जैसे भी बात होती है तो उस पर विचार करके जरूर उनसे जुड़ना चाहेंगे, और उसमें हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ चलकर आगे कदम से कदम बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ आगे और भी चलकर काम करेंगे अच्छे से अच्छे। हम मुस्कान, तो क्या लगता है कि जिस जनता ने कांग्रेस को भर के वोट दिया, जैसे कि आपने भी कवरेज की इस 243 वार्ड पर, हमें लगता था बहुत मामूली अंतर से जीत होगी, लेकिन बहुत बड़ी जीत मिस्टर खुशनूद को, जैसे वो बाहर से आए थे,
लोकल नहीं थे, फिर भी आम जनता ने नहीं, वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम जनता से, वो जनता के बीच में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी उनकी माँ की तरह है, उनकी जननी है। तो जो जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नाम पर, तो क्या वो अपने को ठगा महसूस नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं। जनता ने वोट जो दिए थे हाजी खुशनूद का चेहरा देख करके, किसी और कैंडिडेट का चेहरा देख करके नहीं दिए थे, बल्कि इसलिए दिए थे क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, उनके कैंडिडेटर को वोट दे रहे हैं। सबसे बड़ा धक्का पब्लिक को ये लगा है, वो देने को तो पतंग को भी दे सकते थे, किसी और कैंडिडेट को भी दे सकते थे। उनका विश्वास था कि अगर कांग्रेस जीत करके आती है तो सबसे पहले बच्चों का विकास, शिक्षा को लेकर के बात होगी। और फिर हाजी खुशनूद जी ने वादा भी किया है कि यहाँ पर मुस्तफाबाद में कोई भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, मैं सबसे पहले उसी की व्यवस्था करवा दूँ। अब वो मेरे ख्याल से कहने का मतलब यही है, पक्का नहीं हूँ मगर यही है, हाजी खुशनूद जी को काम नहीं करवाया था, इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने पार्टी दूसरी जगह चेंज करी। अच्छा, आपको नहीं लगता मुस्कान, आपको जैसे कि अब लोग यहाँ कवरेज भी करते हैं, लोकल पत्रकार एक युवा भी हैं, जैसे कि अगर अली मेहंदी, जैसे कि हमारे जो कहा यह भी जाता है कि जो निगम MLA हैं हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा हाजी यूनुस, वो तो कुछ काम कर नहीं पा रहे, तो पार्टी को नहीं लग रहा ऐसा कहीं कि आने वाले टाइम पे वो सीट हार सकते हैं, इसलिए मतलब, और क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व नजर नहीं आ रहा था, कुछ अली मेहंदी को शायद उन्होंने ऐसा लगा हो अली मेहंदी को शायद कि आम आदमी पार्टी में जाकर उसके MLA की सीट जो उनकी सुरक्षित हो सकती है, पक्की हो सकती है। अगर सर उनकी सीट MLA में यहाँ पर कंफर्म हो सकती थी, आम आदमी अव्वल तो होगी नहीं आम आदमी पार्टी में, अगर उनकी कंफर्म होनी थी तो वो कांग्रेस से ही हो जाती। जनता को उन्हें शायद ऐसा डर हो कि अगर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते, जब पिछली बार बहुत कम वोट मिले थे, क्योंकि ये सब जानते हैं आम आदमी पार्टी फ्री का जो उनका जो झुंझुना वो बजाते हैं, लोग उनकी बातों में आते भी हैं, तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा है उनका जो भविष्य सिक्योर हो, कांग्रेस में सिक्योर ना हो, आम आदमी पार्टी में सिक्योर हो। मैं इस चीज़ में कंफर्म नहीं हूँ, मगर जनता ने जो कुछ वोट दिए हैं वो इसीलिए दिए थे ताकि हम कांग्रेस को दो। सबसे बड़ा धोखा हुआ है, ये फ्रॉडगर्दी करी है इन्होंने रातों रात, कि इन्होंने हम मतलब पार्टी को ही एक्सचेंज कर दिया, कांग्रेस को दिया, कांग्रेस को जिताया और इन्होंने डायरेक्टली पार्टी अपनी आम आदमी में चेंज कर ली। ये परिवर्तन जो हुआ है वो बहुत सोची समझी साजिश है, क्योंकि मिनटों सेकंडों में अगर ये करते तो पहले आम आदमी की भर भर के बुराई नहीं करते। इन्होंने पहली बात तो चुनाव जीतने के लिए क्या साजिश है? ये सब हाँ, चुनाव जीतने के लिए किया है, ये पहले से रची हुई साजिश थी। अगर ये साजिश नहीं होती तो मेन चीज़ जो है, जो यमुना विहार में रह रहा है वो यहाँ पर आकर के वोट मांग रहा है, वोट मांगने के बाद वादे भी कर रहा है, वादे अब जब वादे करने का पूरा उसका तैयारी हो गई तो उसने टाइम पर पार्टी बदल ली। और जो वोट कटा है वो मालू भाई का इसलिए कटा है कि मालू भाई ने सबको विश्वास दिलाया था कि मैं यहाँ पर एक और स्कूल खड़ा करवाऊंगा जो कि टूट चुका है। तो जहाँ तक उम्मीद है ये सोची समझी साजिश है। अच्छा, क्या देखिए आने वाले टाइम पे, आखिरी सवाल दोनों से कमेंट में लेना चाहूँगा आपसे, यानी कि जो भारतीय राजनीति है जिस परिप्रेक्ष्य में वो घूम रही है, नहीं लगता नेताओं को अभी अपनी आत्ममंथन करने की जरूरत है, अपनी आत्मा से आत्ममंथन की जरूरत है, ताकि वो पब्लिक के नाम पे जो पार्टियां बदलते हैं, जो धोखा देते हैं आम जनता को, उन्हें उसमें थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बदलाव लाने की जरूरत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो एंड टाइम पे चल करके पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। तो बोलते हैं जिस राजा की प्रजा जो रहती है, प्रजा से राजा मजबूत होता है। अगर जनता चाहती है तो वो अभी भी इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, और यहाँ से भी हाजी खुशनूद के। अच्छा, एक चीज़ हो, जैसा दल बदलू कानून के तहत मामला आता है, इस वक्त 9 निगम पार्षद हैं, कांग्रेस के 9 निगम पार्षद हैं, अगर वो 4 को नहीं ला पाएंगे उनको, क्योंकि 2 निगम पार्षद उन्हें और लाने हैं, वरना अगर वो 2 निगम पार्षद और नहीं लाते तो कांग्रेस पार्टी उन पर दल बदल के तहत उन्हें सस्पेंड भी कर सकती है। तो सर ये 2 पार्टी के कैंडिडेट जो चेंज हुए हैं ये अभी हम कंफर्म नहीं है, मगर हाँ 2 को और उन्होंने चेंज कर दिया है, मगर ये नहीं पता वो बीजेपी पार्टी से या कोई और से नहीं। अगर उन्हें दल बदलू कानून से बचना है तो उन्हें कम से कम 2 निगम पार्षद और ज्वाइन कराने होंगे, ताकि वन ठटका जो है, जो तलवार लटकती है दल बदलू कानून की, वो उससे बच जाए। तो जैसे बहुत बड़ी चर्चा हुई है, और जैसे कि युवा पत्रकार थे हमारे साथ थे, सबका कहना है कि जैसे कि जिस तरह से मामला हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में गए, जिस तरह से नारे लग रहे थे कि साहब के मौलाना साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, केजरीवाल को छोटा रिचार्ज जी बोल रहे थे, बहुत सारी बातें जैसे हम जानते हैं कि वो चुनाव प्रचार में बहुत सारी मर्यादाएं लोग भूलते हैं, करते हैं, लेकिन जो धोखा जनता के साथ हुआ है वो इसका जवाब हमें लगता सिर्फ जनता, मुस्तफाबाद की जनता देगी। हमारा काम आपके सामने सच्चाई को लाना था। तो DS24 इंडिया से मैं आपका दोनों संसारी, जय।